हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे चैनल का नाम मल्टीपल एजुकेशन एंड नॉलेज हब है। इस चैनल पे आपको ग्रामर संबंधी जानकारियां दी जाएंगी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रेजेंट टेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। इस टेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित सारी जानकारियां धीरे धीरे उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्रामर पोर्शन जो भी है वो आपको हाई स्कूल लेवल से लेकर के क्लास 6 लेवल 12 तक जो भी सारी चीज़ें आपको टेंस के माध्यम से, नाउन प्रोनाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से, सिंटैक्स के माध्यम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के माध्यम से और ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से जितनी भी प्रकार के ग्रामर के कंटेंट्स हैं उनको मैं देने का प्रयास करूंगा और अच्छा से अच्छा आपको प्रयास करके दिया जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बिना देर किए हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद किया जाता है। इसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगा, जो भी मेरा चैनल है लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, वो अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को जो है शेयर करके उससे लाभ पहुंचा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुवाद कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी इंट्रोड्यूस हाउ टू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान है रिकॉग्नाइजेशन। जिन हिंदी वाक्यों की मूल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ऐसे हिंदी वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार किया जाता है। इसका निम्नलिखित नियम है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यदि इस टेंस में मुख्य क्रिया में ता है, ती है, अगर ये दिखाई दे रहा है तो आप जान लीजिए कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका जो है नियम जो कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो जो मूल क्रिया होगी उसमें यस या ईएस जोड़ करके अनुवाद करते हैं। लेकिन यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा वाक्य में तो मूल क्रिया में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर है अनुवाद करने का। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, और इसे क्रिया की पांचवी अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद होता है अदर वर्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और उसके बाद क्रिया रखना है, क्रिया का जो है पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे लिखा वह पत्र लिखता है, तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया ही, और उसके बाद लिखता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, और लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, और राइट में आप जोड़ोगे यस। ही राइट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। वे लोग बाजार जाते हैं, चाहे वे रहे या वे लोग रहे, दोनों की अंग्रेजी सेम होती है दे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दे। अब जाते की अंग्रेजी, दे प्लूरल नंबर है, दे प्लूरल नंबर है, इसलिए आप लगाओगे इसमें जाने की अंग्रेजी गो। यस या यस क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि दे प्लूरल नंबर होता है, और प्लूरल नंबर के साथ हमने ऊपर नियम में बताया है कि यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं, मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। और हाँ, जहाँ किसी स्थान की ओर अगर हम जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो उसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ टू का प्रयोग किया गया। और ए लेटर जो है, यहाँ लेटर के पहले ए का प्रयोग किया गया, और आपको आर्टिकल में ए और एन और द का प्रयोग हम विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी जो आपका टेंस चल रहा है इसी में आपको जानकारी दी जा रही है। सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य प्रकाश देता है, द सन गिव्स लाइट, द सन गिव्स लाइट।
सूर्य अकेला होता है दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हैं, जिनका जो है अकेला है, जैसे द गंगा, द सन, जो भी है, द जमुना, उनके सामने द का प्रयोग किया जाता है। ये आपको सिंटैक्स में विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। द सन गिव्स लाइट, सूर्य प्रकाश देता है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, तो वह के लिए, क्योंकि ये लड़की है, जाति से आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि ये लड़की है, और लड़की के लिए जो है सब्जेक्ट सी का प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग नहीं करते। ही का प्रयोग केवल पुरुष के लिए किया जाता है। तो हो जाएगा सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गोज लगा हुआ है, ईएस जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, इसलिए गो में ईएस जोड़ दिया गया है। और ये टू, मार्केट के पहले टू लगा हुआ है, क्योंकि मार्केट इज आल्सो ए प्लेस, और किसी स्थान के पहले आप जो है टू का प्रयोग करते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं, चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लूरल होता है, और उसके बाद हम लिखेंगे खेलते, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्रिया होती है, खेलने की अंग्रेजी प्ले। चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड लिखिए, इन द ग्राउंड लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इन द फील्ड। रेखा नाचती है, एक एग्जांपल और लेते हैं। रेखा नाचती है, तो लिखेंगे रेखा डांसेस। डांसेज इसलिए लिखा गया है क्योंकि रेखा सिंगुलर नंबर है, डांस में यस को जोड़ा गया है। और आगे का जो है, जो भी निगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव है, ये सारा जो है आपको अगले वीडियो में जो है बताया जाएगा। और इसी के साथ मैं अपने इस टेंस को जो है समापन की ओर ले चलते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को जो है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जो है आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।